साल 1966 वॉशिंगटन डी सी का माहौल उम्मीदों से भरा था। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने ग्रेट सोसाइटी नामक सामाजिक कार्यक्रम शुरू किया था। शिक्षा, शास, आमी पानी, आश्रय, स्वास्थ्य और गरीबी हटाने के बड़े वादे। देश चंद्रमा की ओर उड़ान भरने को तैयार था, लेकिन जमीन पर कुछ और पक रहा था। मुद्रास्फीति। फेडरल रिजर्व के भीतर एक युवा विश्लेषक डेविड ब्रूक्स ग्राफ पर झुका हुआ था। आंकड़े चिल्ला रहे थे, कीमतें चढ़ रही हैं, मांग बढ़ रही है, पर ब्याज दरें वही की वही हैं। उस दौर में एक विचारधारा बहुत लोकप्रिय हो गई थी, फिलिप्स कर्व, जो कहती थी कि बेरोजगारी कम करने के लिए थोड़ी महंगाई सही है। और सरकारें इसे अपनाने लगीं। केंद्रीय बैंक पर दबाव बढ़ने लगा, रोजगार बढ़ाओ, ऋण मत बढ़ाओ। डेविड ने एक मीटिंग में पूछा, लेकिन अगर हर बार हम महंगाई की अनदेखी करेंगे तो क्या होगा? सीनियर अधिकारी बोले, फिलहाल तो सब ठीक चल रहा है। 1965 से 1973 तक यह रवैया बना रहा। सरकार ने खर्च किया, फेड ने छूट दी और अर्थव्यवस्था गर्माती गई। धीरे धीरे मुद्रास्फीति 3% से 6%, फिर 10% तक जा पहुंची। लोगों ने नोट किया कि किराने के सामान की कीमतें हर महीने बढ़ रही थीं। मजदूरों ने वेतन वृद्धि की मांग की, कंपनियों ने कीमतें और बढ़ा दी। यह एक महंगाई का चक्र बन गया। ग्रेट इन्फ्लेशन का दौर आ चुका था। डेविड ने 1978 में अपनी बेटी के लिए स्कूल की फीस भरी और पाया कि वह पिछले साल से 20% ज्यादा थी। अगर यही चलता रहा, डेविड ने सोचा, तो हमारी पूरी बचत मिट्टी में मिल जाएगी। फेड को अब तक समझ आ चुका था कि फिलिप्स कर्व एक भ्रम है और महंगाई को स्थायी रूप से बढ़ने देना विनाशकारी होगा। देश को एक कठोर लेकिन जरूरी कदम की तलाश थी, और वही था कहानी का अगला मोड़। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।